हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू लर्नर्स रीजन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूज़ ऑफ प्रिंट मेथड इन पाइथन इन डिफरेंट वेज। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हमने पाइथन के कोड को लिखने के लिए पाइचार्म आईडी का यूज़ किया है। जनरली प्रिंट मेथड या फंक्शन का यूज़ किसी डेटा, इंफॉर्मेशन, मैसेज या वैल्यूज़ को आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करने के लिए किया जाता है। जैसे हमने टाइप किया प्रिंट, पैरेंथेसिस में हमने लिखा वेलकम टू पाइथन वर्ल्ड। यहाँ हम डबल कोट या सिंगल कोट दोनों में से किसी एक का यूज़ कर सकते हैं। तो इसका आउटपुट हमें मिला वेलकम टू पाइथन वर्ल्ड। मल्टीलाइन प्रिंटिंग के लिए मल्टीपल प्रिंट मेथड का यूज़ किया जा सकता है, या फिर बैकस्लैश n जिसको हम एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर कहते हैं उसका भी यूज़ किया जा सकता है। या हम वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं तो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया a=20 और प्रिंट में इसकी वैल्यू को प्रिंट किया। इसका आउटपुट हमें मिला वैल्यू ऑफ a इज़ 20। तो इस तरह से जनरली हम प्रिंट मेथड का यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके सिंटैक्स की। इसका सिंटैक्स हम देख सकते हैं, प्रिंट हमने टाइप किया और पैरेंथेसिस में आर्ग्यूमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स, सेपरेटर एंड फाइल फ्लैश। यहाँ 5 आर्ग्यूमेंट्स हम प्रिंट मेथड में दे सकते हैं, लेकिन ये पांचों ऑप्शनल हैं। हम चाहें तो इनका यूज़ करें या ना करें। यदि हम इनमें से किसी का भी यूज़ नहीं करते और डायरेक्ट प्रिंट मेथड को कॉल करते हैं तो यहाँ प्रिंट मेथड से एक लाइन इंसर्ट हो जाएगी। कभी कभी हमें प्रोग्राम में एक लाइन को इंसर्ट करने की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस केस में हम सिंपल प्रिंट मेथड का यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट। अब हम देखते हैं प्रिंट मेथड के आर्ग्यूमेंट्स। तो पहला आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में वो सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जिनकी वैल्यूज़ को हम आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करना चाहते हैं। वो वेरिएबल हो सकता है, वो कलेक्शन हो सकता है, वो लिस्ट हो सकता है, स्ट्रिंग वैल्यूज़ हो सकती हैं या कांस्टेंट स्ट्रिंग हो सकती हैं, जैसा कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा। सेपरेटर से हम डिफरेंट वैल्यूज़ को सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ हमें वो सिंबल देना होता है जिस सिंबल से हम वैल्यूज़ को सेपरेट करना चाहते हैं, जैसे कॉमा, कॉलन। एंड से हम लाइन के एंड में कोई कैरेक्टर, स्पेस या एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। फाइल आर्गुमेंट का यूज़ हम तब करते हैं जब हम फाइल हैंडलिंग में डेटा को फाइल में राइट करना चाहते हैं। यहाँ हमें फाइल का ऑब्जेक्ट देना होता है। फ्लश से हम फाइल में लिखे गए डेटा को बफर्ड या सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। फ्लश की डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स होती है, जिसका मीनिंग ये है कि आउटपुट बफर्ड होगा। यदि हम इसे ट्रू करते हैं तो आउटपुट कैरेक्टर सीक्वेंस में स्टोर होगा। अब हम देखते हैं इनके एग्जांपल्स वन बाय वन। इसमें सबसे पहला आर्ग्यूमेंट है ऑब्जेक्ट या वैल्यूज़। इसमें जनरली जो भी हम कांस्टेंट स्ट्रिंग या फिर वेरिएबल प्रिंटिंग के लिए देते हैं वो ऑब्जेक्ट या वैल्यूज़ के अंदर आते हैं, जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में हमने एग्जांपल में देखा। अब हम बात करते हैं सेपरेटर आर्ग्यूमेंट की। यदि हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, a=10 और b=20, हम इसे प्रिंट करना चाहते हैं तो हमने लिखा प्रिंट वैल्यूज़ आर कॉमा a कॉमा b। तो हमें इसका आउटपुट मिलेगा वैल्यूज़ आर 10, 20। अब हम ये चाहते हैं कि 10 और 20 के बीच कोई सेपरेशन सिंबल आ जाए, तो इसके लिए हम जो है सेपरेटर का यूज़ करेंगे। प्रिंट मेथड में हमने लिखा वैल्यूज़ आर कॉमा a कॉमा b, फिर हमने लगाया सैप इज़ इक्वल टू डबल कोट में सिंबल दिया कॉलन। तो यहाँ पर a और b की वैल्यूज़ जो है ये कॉलन से सेपरेट हो जाएंगी। तो इसके आउटपुट में हम देख सकते हैं वैल्यूज़ आर कॉलन 10 कॉलन 20। तो इस तरह से हम मल्टीपल वैल्यूज़ को सेपरेट करने के लिए सेपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं एंड। अब हमें चाहते हैं कि इन्हीं वैल्यूज़ के एंड में कोई सिंबल आ जाए, कोई कैरेक्टर आ जाए, तो उसको हम एंड में दे सकते हैं। जैसे हमने टाइप किया यहाँ पर एंड इज़ इक्वल टू ट्रिपल डॉट, तो ये लाइन प्रिंट करने के बाद ट्रिपल डॉट को प्रिंट कर देगा। तो इसमें हम एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर से /n का भी यूज़ कर सकते हैं, स्पेस भी दे सकते हैं, कॉमा भी दे सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल हम इसका लेते हैं। हमने एक फॉर लूप चलाया, i in रेंज में हमने दिया 1 to 11, क्योंकि हम 1 to 10 नंबर्स प्रिंट करना चाहते हैं। हमने प्रिंट में लिखा i, इसे रन किया तो हम देख सकते हैं इसका आउटपुट 1 to 10। लेकिन ये सारे नंबर्स डिफरेंट लाइंस में हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि आउटपुट हमें सिंगल लाइन में मिले, 1 to 10 नंबर्स सारे सिंगल लाइन में प्रिंट हो, तो उसके लिए हम एंड का यूज़ कर सकते हैं। तो हमने प्रिंट स्टेटमेंट में एंड आर्ग्यूमेंट को सेट किया और उसमें स्पेस को सेट किया ताकि सारे नंबर्स के बीच में स्पेस आ जाए। अब देखें हम इसका आउटपुट, तो ये सारे नंबर्स जो है हमें एक सिंगल लाइन में मिल गए। तो इस तरह से हम एंड का यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं फाइल आर्ग्यूमेंट का यूज़। इसके लिए हमने कोड लिखा f इज़ इक्वल टू ओपन डबल कोट में माई फाइल डॉट txt और इस फाइल को जो है w यानी राइट मोड में ओपन किया।
फिर हमने नेक्स्ट लाइन लिखी प्रिंट। इस फाइल में हमें जो टेक्स्ट लिखना है वो हमने टाइप किया, हमने लिखा हेलो पाइथन, कॉमा लगाया, फिर लिखा फाइल इज इक्वल टू एफ। तो ये एफ जो है ये फाइल का ऑब्जेक्ट है, तो इसे हमने यहाँ पे प्लेस किया। फिर हमने लिखा फ्लश इज इक्वल टू फॉल्स, ताकि हमारा जो आउटपुट है वो बफर्ड रहे। फिर हमने फाइल को क्लोज किया, हमने इसे रन किया तो हम देख सकते हैं कि इसने एक फ़ाइल क्रिएट कर दी जिसका नाम है myfile.txt और उसके अंदर जो है ये टेक्स्ट राइट हो गया हेलो पाइथन, इसे हम देख सकते हैं यहाँ पर। अब यदि हम यहाँ फ्लश की वैल्यू ट्रू करते हैं तो ये बफर्ड क्रिएट नहीं करेगा, बल्कि जो नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स इस फाइल में राइट हो रहे हैं उनको सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर में स्टोर कर देगा, जो कि एक स्लो मेथड है। और यदि हम फ्लश का यूज़ नहीं भी करें तब भी फ्लश की वैल्यू फॉल्स रहेगी, यानी जो आउटपुट है वो बफर्ड फॉर्म में स्टोर होगा। तो अभी तक हमने प्रिंट मेथड के सिंटेक्स में जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उन सब का यूज़ देख लिया। इसके साथ ही हम प्रिंट मेथड में आउटपुट को फॉर्मेट करने के लिए फॉर्मेट स्ट्रिंग का यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मेट स्ट्रिंग को हम परसेंट साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे इंटीजर के लिए %d एंड %i, फ्लोट के लिए %f, स्ट्रिंग के लिए %s। अब हम देखते हैं इसका एक एग्जांपल। तो एग्जांपल में हमने दो वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया। तो हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, a इज़ इक्वल टू 10, b इज़ इक्वल टू 20, हमने लिखा s इज़ इक्वल टू a प्लस b। प्रिंट में हमने लिखा एडिशन ऑफ %d एंड %d इज़ %d, डबल कोट को क्लोज किया, फिर यहाँ साइन लगाया %साइन। याद रखें यहाँ पर कॉमे का यूज़ नहीं करेंगे। फिर ब्रैकेट के अंदर वो तीनों आर्ग्यूमेंट हमने दिए a, b, s। a की वैल्यू फर्स्ट %d पे प्रिंट होगी, b की वैल्यू सेकंड %d पे प्रिंट होगी और s की वैल्यू थर्ड %d पे प्रिंट होगी। इसका आउटपुट हम देख सकते हैं, एडिशन ऑफ 10 एंड 20 इज़ 30। सिमिलरली हम फ्लोट और स्ट्रिंग वैल्यू का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम प्रिंट मेथड का यूज़ कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन गुड बाय।